नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें तीन हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वो वादा करे तो इसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो इसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सेक्रेटरीट की शहीद मसाजिद की असर-ए-नौ तामीर होगी। 26 फरवरी को मसाजिद की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा जाएगा। आला सतही कायदीन व रहनुमाओं के इजलास के बाद हुकूमत का ऐलान। मुस्लिम हलकों में मसर्रत की लहर। समीरा नामी 22 साल खातून की मुश्तबा मौत। ससुराली रिश्तेदारों पर कत्ल का इल्जाम। इस खातून की 2.5 माह कबल ही शादी हुई और वो मुसलसिल हरासानी व इज़्ज़त रसानी का शिकार थी। अफराद खानदान का बयान। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में समीरा बेगम का पोस्टमार्टम। मजलिसी कायदीन ने इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि मजलिस इस मामले में संजीदा रोल अदा करेगी। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में डेथ और बर्थ की तस्दीक जारी करने अमले का तसाहुल। अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। अवाम का इल्जाम है कि वो गुज़िश्ता कई माह से सरकारी दवाखाने के चक्कर लगा रही है। अब खबरें तफसील से। एक जवासाल खातून जो सिर्फ 3 माह की दुल्हन थी, उसकी अफसोसनाक मशकूक मौत। अब सवाल ये है कि ये मौत कत्ल है या फिर खुदकुशी, क्योंकि इस खातून की मौत के बाद ससुराली रिश्तेदार फरार थे। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा कि मामले की बारीक बीन तहकीकात के लिए पुलिस से नुमाइंदगी की जाएगी। एक अफसोसनाक सानहा पेश आया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके वादी हुसैन में एक शादीशुदा खातून की मुश्तबा हालत में मौत हुई। तफसीलात के मुताबिक निर्मल की रहने वाली समीरा बेगम 21 साल की शादी निजामाबाद के रहने वाले मोहम्मद गौस के साथ 3 माह कबल हुई थी। इत्तलात के मुताबिक समीरा बेगम के साथ उसके ससुराल वालों के रवैये इंतहाई जालिमाना थे और उसको मुसलसिल हरासानी व इज़्ज़त रसानी का शिकार बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो दिलबर्दाश्ता थी और आज उसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस को इत्तला मिलने पर 6 टाउन पुलिस वहां पहुंची और मुकाम वाक़ये का तफसीली जायजा लिया और इस खातून की मौत को मुश्तबा करार दिया और कहा कि मुकम्मल तहकीकात के बाद ही ये तय किया जा सकेगा कि ये मौत कत्ल है या खुदकुशी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये मौत कत्ल भी हो सकती है, क्योंकि इस लड़की के गले पर कुछ निशानात पाए गए हैं जो कि मशकूक लगते हैं और इससे कत्ल का शुबा पैदा होता है, क्योंकि इस लड़की की मौत के बाद उसके ससुराली रिश्तेदार भी घर छोड़कर फरार हो चुके थे, जिससे कत्ल के शक को तक़वियत मिलती है। अब इस लड़की की मौत कत्ल है या फिर खुदकुशी है, ये तो तहकीकात के बाद सामने आएगा, लेकिन मौत बिल्कुलिया तौर पर मुश्तबा है, लिहाजा कत्ल के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इत्तला पर निजामाबाद डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान फौरी मुकाम वाक़या पहुँचे। इनके हमरा डिवीज़न 31 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली भी मौजूद थे। इन कायदीन ने डोटोग अंदाज में कहा कि इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात के लिए पुलिस से नुमाइंदगी की जाएगी और हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया जाएगा। डिप्टी मेयर ने कहा कि अगर ये मामला कत्ल का निकलता है तो फिर खातियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि इनको दर्दनाक सजाएं दिलाने के लिए पुलिस से ठोस कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। मुसलमान है, उसको गलत काम करा सजा मिलना जरूरी है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको हमारी बच्ची को ऐसी हमारा भाई भी रहा तो उसको सजा देते, सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर अभी ये 2 हो गया उस पे, देखो भाई और भी करता, उसकी जगह हमारा भाई भी रहा तो हम उसको सजा दिलाते। आप बेफिक्र रहो, ये गलत काम है, बिल्कुल गलत है, कोई भी रहे दो। अभी जा रहे डाउन को इंशाल्लाह क्या करना है, वो क्या रिपोर्ट है क्या है पूरी मालूम करके एसीपी साहब से होंगे, कमिश्नर साहब से होंगे, बात करते हैं। महीने हुआ शादी हो गई, शादी हुई जब से ससुराल को 1-2 दिन के लिए भेजे, मुश्किल से, वो भी क्या बोल रहे आके हम लेके जाते, बोले तो नहीं शादी हुई जीना मरना ससुराल के घर में गई, जाएंगी तो जान, जिंदी तो भी जाना, नहीं तो मर के तो भी जाना ससुराल से, मैके को जाने का नहीं है। और तुम जो भी है क्या भी है कितों से भी बात करो, मगर भेजने का नहीं है बोल के बोल बात कर रहे। 8 दिन पहले भी आए, 8 दिन पहले भी आके 8 दिन पहले भी आके गए हैं माँ बाप, तो क्या बोले भेजने का नहीं है, बोले तो भेजने का नहीं है, वो तो माँ बाप समझा गया, सबर कर बेटे,
मैं हर 2 दिन के बाद आके और बुला के लेके जा, तुम बोल के सबर कर बोल के समझा के गए। बच्ची रह गई बेचारी, रह गई। आज भी फोन करे कैसी है बेटा, बोले तो डर के आवाज आई, अच्छी हूँ मगर आवाज में फर्क हुआ। हमारे डाउट आया, हम रास्ते में है और फोन आया हमारे को, क्या बोल के तुम्हारी बच्ची अनकॉन्शियस हो गई, पूरी बात नहीं कर रही, मुंडियां डाल दे रही, दवाखाने को लेके जा रहे बोल के फोन कर दिए। फोन करे, हम बालकोंडा पहुंचे, सोन से बालकोंडा बहुत बोले तो 20 मिनट का टाइम। उसके बाद तक क्या बोल रहे, हम डेड बॉडी को घर को लेके जा रहे, तुम्हारी बच्ची मर गई बोल रहे। वादी हुसैन में मुश्तबा हालत में फौत होने वाली 22 साला समीरा बेगम का सरकारी दवाखाना निजामाबाद में पोस्टमार्टम। मजलिसी कायदीन भी सरकारी दवाखाने में मौजूद थे। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने समीरा बेगम की मौत को मुश्तबा करार दिया, जबकि समीरा बेगम के अफराद खानदान ने इसको कत्ल बताया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। डिवीजन 14 की वादी हुसैन की समीरा बेगम नामी 22 साला खातून की मुश्तबा मौत हो गई। आज इस खातून का सरकारी दवाखाना निजामाबाद में पोस्टमार्टम किया गया और नाश को उसके अफराद खानदान के हवाले कर दिया गया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कॉर्पोरेटर्स व इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स सैयद एजाज हुसैन, अब्दुल अली, मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद रफीउद्दीन, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा माविन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज अहमद भी मौजूद थे। उन्होंने दवाखाने में पोस्टमार्टम जल्द करवाने में ताउन किया। सदर सिटी मोहम्मद शकील अहमद ने पुलिस से 2 टोक मुतालबा किया कि इस मामले की बगैर किसी दबाव के बारीक बीनी से तहकीकात की जाए और अगर ये कत्ल का मामला साबित होता है तो खातियों को दर्दनाक सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि आसार से कत्ल का ही शुबा होता है, लेकिन हक़ाइक़ तहकीकात के बाद ही सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि यह खातून की मौत का मामला है जो सिर्फ 2.5 माह की पुरानी दुल्हन थी। उसकी मौत काबिल अफसोस है। समीरा बेगम के अफराद खानदान ने इस खातून की मौत को कत्ल करार दिया और समीरा बेगम के ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि वो निर्मल में थे और इनको फोन आया कि इनकी बच्ची बेहोशी का शिकार है और हालत तशवीशनाक है, जिस पर समीरा बेगम के वालिदैन और अफराद खानदान निर्मल से फौरी निकल पड़े और फिर 20 मिनट बाद ही इनको दोबारा फोन आया कि समीरा बेगम की मौत हो चुकी है। और जब ये लोग निजामाबाद पहुंचे तो समीरा बेगम के ससुराली रिश्तेदार लापता थे और समीरा बेगम की नाश मुश्तबा हालत में घर में पड़ी हुई थी और जिस्म पर चोटों के निशान थे। कल दोपहर में डिवीज़न नंबर 14 ताज ढाबे के सामने एक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या हुआ। उस पर हम तमाम ही दुख का इज़हार करते हैं, इसलिए कि जो लड़की की शादी हुई समीरा बेगम, अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। उसको जो इस्माइल, भूसे वाले इस्माइल है, उसकी बहू होती है, वो शौहर का नाम गौस है। मशकूक हालत में उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बाद पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए इक़दाम क़त्ल का केस दर्ज करने को कहा है और हमारा पुरज़ोर मुतालबा है कि इसकी सही इंक्वायरी होते हुए कसूरवारों को सख्त से सज़ा दी जाए, वरना मजलिस हम खामोश नहीं बैठेंगे। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में अमले की लापरवाही व तसाहुल का एक और मामला मंजर-ए-आम पर आया। डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए तस्दीक हासिल करने अवाम गुज़िश्ता कई माह से चक्कर लगा रही है, मगर अमले के तसाहुल के सबब अवाम को मुश्किलात का सामना है। अवाम ने अरबाब मजाज से मदाखिलत की अपील की। सरकारी दवाखाना निजामाबाद को लेकर अवाम में हमेशा ही शिकायतें मौजूद रहती है। इस दवाखाने के अमले की लापरवाही व तसाहुल के वाक़यात मशहूर है, जिसकी वजह से अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब एक नई शिकायत मंजर-ए-आम पर आई। इस दवाखाने में बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट की इजराई के लिए तस्दीकनामा जारी किया जाता है, जिसकी बुनियाद पर महकमे बल्दिया सर्टिफिकेट की इजराई अमल में लाता है। इसके लिए सरकारी दवाखाने में एक अलहदा शोबा कायम किया गया है, लेकिन इस शोबे के ओहदेदारान व मुलाजमीन का रवैया अवाम के लिए सुहाने रूह बन चुका है, क्योंकि अवाम की बड़ी तादाद डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए यहाँ से तस्दीक हासिल करने के लिए गुज़िश्ता कई माह से चक्कर लगा रही है। अवाम की शिकायत है कि शोबे के आला ओहदेदार अक्सर लापता रहते हैं और मातहत अमला अवाम के साथ इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा करता है। अवाम ने शिकायत की कि वो कई माह से चक्कर लगा रहे हैं।
उन्होंने अरबाब मजाज से मदाखिलत करने और मसाइल की एकसुई करवाने का मुतालबा किया। ఏం చెప్తాను చెప్పండి నాకు పని నాకు నా అన్న నాకు పని నా మాట విను అది కాదు నాకు పని కావాలా అదే నాకు నా పని కావాలా ఎన్ని రోజులు అయితే గోపాల్ సార్ ఎన్ని రోజులు రాలేదు ఎన్ని రోజులు రాలేదు చెప్పు నాకు సార్ ఎన్ని రోజుల నుంచి రాకొచ్చిండు గోపాల్ నడండి అంటారు నడదన్న పెద్దన్న మా పని కోసం వచ్చినాం మేము అర్థమైందా కాదు మీరు ఉన్నారు కదా మీ బాధ్యత కదా మీరు ఆఫీస్ తీసిండ్రు మీ బాధ్యత ఉంటుంది ఏడి సరిగా అడగండి ఆ సరిగా అడిగి తెలియదు కదా అది సార్ ఎప్పటి నుంచి రాక చెప్పు నువ్వు సార్ ఎప్పటి నుంచి రాక నువ్వు చెప్పు నువ్వు చెప్పు సార్ ఎప్పటి నుంచి రాకొచ్చిన డ్యూటీ మీద నాకు చెప్పు నువ్వు నాకు చెప్పాలా రండి నాకు చెప్పాలా మొత్తం కావాలా మీకు డీటెయిల్ మేము చెప్పు ఎందుకు రాకొచ్చు సార్ ఎప్పటి నుంచి రాకొచ్చు నాకు చెప్పు చెప్పు అన్న సార్ ఎప్పటి నుంచి రాకొచ్చు నాకు చెప్పు నాకు కావాలా ఇప్పుడు ఆన్సర్ కావాలి నాకు ये दवाखाने में हर महीना हम बताते थे मगर डिलीवरी घर में हुई तो इस वजह से मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। अब यहाँ का प्रूफ होना मेरे को डॉक्टर की साइन होना स्टैंप होना यहाँ का दवाखाने का। अब बच्चा ही बड़ा होगा 7-6 साल का बच्चा होगा अब तक मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है बच्चे का। मैं फिर रही बहुत दिन से फिर रही सालों से 3 साल से फिर रही मैं बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास से मगर अब तक 20 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे फिर रही मगर मेरे को लगा नहीं दे रहे सिग्नेचर होना स्टैंप होना खाली होता आ जाओ कल आओ ये बोल रहे मालूम है। और बाहर दुनिया की रिश्वत मांग रहे 4,000 5,000 एक बच्चे को 5,000 मांग रहे कहाँ से लाना हम 3 बच्चों को 5-5 हज़ार बोलता हो 15,000 होना हम कहाँ से लाना हम नहीं दे रहा लगा सिग्नेचर खाली डॉक्टर की सिग्नेचर हमको स्टाम्प नहीं दे रहा लगा। LIC वाले को क्लेम के लिए पूछ रहा था वो क्लेम का लिख के नहीं दे रहे वो लोग घुमा रहे वही सर वो जरूरत था हम लोग को क्लेम के लिए LIC का हाँ फिर आ रहे वो लिख के नहीं दे रहे के शीट का बर्थ सर्टिफिकेट से बच्ची का बर्थ आधार कार्ड बनाना है आ जाओ कल आओ वो मैंने भर दिया फिर गया तो बोल रही कि हाँ वो लिख के दिए वो नंबर में जाओ रिकॉर्ड भेजो बोले रिकॉर्ड इतनी भेज रहेगा थे वहाँ इतना फिर ऑटो में दुनिया का पैसा जा रहा हमारा वहाँ से यहाँ से फिर आ रहे बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड इतने क्या कहते 5 महीनों का डिलीवरी हो गया आधार कार्ड बनाना है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा था मैं तो परसों सार जो रिश्वत दे रहे बोल के सार को रिस्पॉन्ड कर दिए तो एक लोगों को बुलाए फिर कल उन्होंने बोला फ़ोन करा तो मैं क्या बोल रहे हो मंडे के दिन आओ बोले फिर वो मैं ड्यूटी पर से निकल कर बोल रहे हो फिर साहब बोल रहे हुआ था काम बोल के फिर आ रहे आ जाओ कल आओ परसों आए तो इन्होंने ये बोल रहे उन्होंने ये बोल रहे। सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद की असरनो तामीर करवाने की हुकूमत पाबंद है। 26 फरवरी को मसाजिद की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा जाएगा। आला सतही इजलास के बाद कायदीन का सहाफत को बयान। इजलास में 3 रियासती वज़रा के अलावा दीगर कायदीन और मुस्लिम रहनुमा शरीक थे। सेक्रेटेरिएट में नई इमारतों की तामीर के लिए कदीम इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया था। इस मौके पर 2 मसाजिद को भी शहीद कर दिया गया था जिस पर मुस्लिम तबके में शदीद बरहमी का इजहार किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 माह से इस मामले में शिद्दत आ गई थी और मुस्लिम तबके ने शिद्दत के साथ इन शहीद मसाजिद की उन्हीं मुकामात पर असरनो तामीर का मुतालबा किया और सड़कों पर नमाज अदा करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया था, जिसके बाद रियासती वज़ीर आला ने आला सतही गुफ्तगू के लिए रियासती वज़रा को हिदायत दी, जिसके बाद 27 जनवरी को एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया जिसमें रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलासानी श्रीनिवास और ईश्वर ने इस इजलास में मुस्लिम अकाबरीन से गुफ्तगू की। इस इजलास में TRS के मुस्लिम कायदीन, साबिक़ा रियासती वज़ीर मोहम्मद फरीदुद्दीन और बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर भी शरीक थे। इनके अलावा तहरीक मुस्लिम शब्बान के मुश्ताक मलिक, जमात इस्लामी के हामिद मोहम्मद खान, जमीयतुल उलमा के मुफ्ती गयाज रहमानी और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर कई अहम अकाबरीन व रहनुमा शरीक थे। इस इजलास में रियासती हुकूमत की जानिब से तयक़ुन दिया गया था कि शहीद मसाजिद की उसी मुकाम पर दोबारा हुकूमत तामीर करवाएगी और इस सिलसिले में मजीद एक और इजलास 10 फरवरी को मुनक़िद होगा जिसमें मजीद मामलात को ख़तयत दी जाएगी और फिर 26 फरवरी को इन मसाजिद की असरनो तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा जाएगा। इस सिलसिले में साबिक़ा रियासती वज़ीर मोहम्मद फरीदुद्दीन, MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर सैयद मुश्ताक मलिक ने अपने बयानात जारी किए। BR के भवन में सेक्रेटेरिएट के मस्जिद के ताल्लुक़ से तमाम मुस्लिम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, चाहे TRS पार्टी के रहने दीजिए और दूसरे दीगर पार्टी के रहने दीजिए, उसके अलावा उलेमा मशाखिन
और तहरीक शाबान से जनाब मुश्ताक मालिक साहब, तमाम को इस मीटिंग में मदऊ किया गया। कल सीएम साहब का दौरा 26 जनवरी का जो फंक्शन था, कल वो फंक्शन के बाद वो खुद अपने पर्सनल विजिट पे सेक्रेटेरिएट पहुँचे। सेक्रेटेरिएट पहुँचने के बाद वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैप मलबा वगैरह पड़ा हुआ है, इसको फ़ौरन जल्द से जल्द हटा के और मस्जिद, मंदिर और चर्च की जो भी यहाँ पे तामीर की जाएगी वो फ़ौरन से फ़ौरन एक बेहतरीन पैमाने पे यहाँ पे तामीर होना चाहिए। ऑलरेडी उसके डिज़ाइंस भी फाइनल कर रहे हैं और तमाम उलेमा से भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की गुजारिश थी कि ये डिज़ाइंस अगर आप लोग भी दिए तो उसको भी जो है हम लोग कंसिडर करेंगे, कंसिडर करके एक बेहतरीन मस्जिद बनाएंगे। एक सेकुलर लीडर है और हमेशा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सबकी गंगा जमनी तहजीब को आज रियासत तेलंगाना कायम हुए बाद शुरू दिन से जो मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, कम्युनल हारमोनी को मेंटेन करते आ रहे हैं। मैं वाकई सीएम साहब बहुत काबिले सताइश है, उनकी सोच काबिले सताइश है। आज तमाम लोगों को मदऊ करके कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट ना रखते हुए अच्छे से अच्छा जो है वहाँ पे काम करके जल्द से जल्द मस्जिद तामीर करने का जो है फैसला लिया गया। 26 तारीख के दिन फरवरी 26 को संगे बुनियाद रखेंगे। उसमें तमाम उलेमा मशाकिन को बुला के बिना कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो कौमी मामलात है वो कौम के तहत होना ही बेहतर काम है। मस्जिद के सिलसिले में जो एहतजाज चल रहा बाहर, उसके सिलसिले में कल चीफ मिनिस्टर साहब जो सेक्रेटरीट का मुआयना किए थे, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की उन्होंने, क्योंकि काम जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो रहा। उनको 1 साल का एग्रीमेंट है, विद इन 1 ईयर कंप्लीट करना है। अगर आप लोग नहीं करेंगे, आपको एक दिन में 1 घंटा भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा मैं, और आप लोग बहुत स्लो काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द काम ख़त्म करना। और डिले होने का रीज़न भी यही है कि डिब्रिस है वहाँ पे, इसलिए आज से उसको फाउंडेशन रखने में तकलीफ़ है। थोड़ा डिब्रिस क्लियर हो जाएंगे तो आने वाले 26 तारीख को सब मिलकर डिसाइड करें कि 26 तारीख के दिन उसका फाउंडेशन रखा जाएगा, संगे बुनियाद रखा जाएगा। कुछ उलमाए दीन को बुलाकर फाउंडेशन रखेंगे। मसाजिद शहीद हुए तो मेरा ये स्टैंड था कि हम हुकूमत के पास भीख मांगने नहीं चाहिए, और वो स्टैंड आज भी बाकी है। लेकिन क्योंकि 24 का जो हमारा एहतजाज हुआ और उस एहतजाज के नतीजे में ही आज की ये मीटिंग हुई है, और उसमें बहुत 3 मिनिस्टर्स मीटिंग में थे, फिर शकील आमिर साहब थे, फरीद साहब थे। तो फरीद साहब, शकील आमिर साहब ने भी बहुत समझिए कि पॉजिटिव अंदाज से जो बात मैं कह रहा था वही बात समझिए ये लोग भी मिनिस्टर्स के सामने रखे। तो बात ये है कि नमाज की बात, हमारा स्टैंड नमाज का था। आप जब भी समझिए कि फाउंडेशन स्टोन रखें लेकिन नमाज शुरू हो, लेकिन नमाज के लिए ये मजबूरी बताई गई कि वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही है कि मलबे को जल्द से जल्द साफ़ किया जाए, और मलबे को साफ़ करने के बाद वहाँ मसाजिद के इहाते की कंपाउंड वॉलिंग हो, कंपाउंड वॉलिंग हो। तो वो कंपाउंड वॉलिंग के बाद समझिए वहाँ फाउंडेशन स्टोन होगा और नमाज शुरू हो जाएगी। सीएम साहब 26 जनवरी का झंडा वंदन के बाद में गवर्नर का जो झंडा वंदन था वहाँ से निकलकर जो है जाते जाते सेक्रेटरीट पे रुके, रुक के जो है ना अंदर इंस्पेक्शन करे क्या चल रहा क्या है। और ये जो प्रोटेस्ट वगैरह जो चल रहा था वो भी मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि सीएम साहब जो वादा करे कभी चेंज नहीं हुआ, कभी वादा बनाएंगे बोले थोड़ा डिले हुआ, और काम साफ सफाई का चल रहा अंदर। और सबसे पहले सीएम साहब खुद ये बोले कि 3 मिनिस्टरों को जिम्मेदारी दी है। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त।
इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद की असरों तामीर करवाने रियासती हुकूमत का ऐलान काबिल सताइश। मुख्तलिफ जमातों पर मुश्तमिल JSC ने 26 फरवरी को संगे बुनियाद के हुकूमती ऐलान का वालेहाना खैर मकदम किया और रियासती हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। मोहम्मद अब्दुल अजीज ने कहा कि मसाजिद की तामीर इंसाफ का तकाजा है। रियासती सदर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की सदारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने हिस्सा लिया, जिनमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिला सदर मोहसिन खान, MBT के सिटी सदर अब्दुल बासित, वेलफेयर पार्टी के सिटी सदर रियाज पटेल के अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कायद शेख मुजाहिद नूरानी शामिल थे। इन कायदीन ने रियासती हुकूमत के ऐलान का ज़बरदस्त खैर मकदम किया। रियासती हुकूमत ने ऐलान किया कि सेक्रेटेरिएट की शहीद की गई 2 मसाजिद की उसी मुकाम पर असरनु तामीर करवाई जाएगी और 26 फरवरी को मसाजिद की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा जाएगा। मोहम्मद अब्दुल अजीज ने कहा कि ये ऐलान काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि मसाजिद की शहादत के बाद मुस्लिम तबके में बेचैनी का माहौल था और तामीरी मुतालबा करते हुए एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया गया था, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने अपनी सेकुलर पॉलिसी का इजहार करते हुए उसी मुकाम पर मसाजिद की तामीर का ऐलान किया है। इन कायदीन ने रियासती हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। बड़ी मसरत का दिन है इस बात पे कि रियासती हुकूमत ने 26 फरवरी को सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के संग बुनियाद के सिलसिले में ऐलान किया। हम तवक्को रखते हैं कि ये ऐलान ज़मीन पर आएगा 26 फरवरी को और उसी मुकाम पर, उसी जगह पर दोनों ही मसाजिद तामीर की जाएंगी। इस बारे में शुरू से जॉइंट एक्शन कमेटी का ये ईखान रहा है कि इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम इस मौके पर रस्मी नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं रियासती हुकूमत का कि जो तेलंगाना हुकूमत बाजियाबी मसाजिद के ताल्लुक से जो ऐलान करी है 26 फरवरी को जो फाउंडेशन स्टोन का उसका खैर मकदम करना है और जॉइंट एक्शन कमेटी से जुड़े हुए तमाम जमातें, सियासी, समाजी, मजहबी तमाम जमातें ने इसकी जद्दोजहद जुलाई से जैसा ही डिमोलिश में जब से ही बरकरार रखी है। इस ज़मन में सिंगल कैंपेन भी लिए गए हैं, इस ज़मन में दुआएं भी की गई हैं, इस ज़मन में 24 जनवरी को चलो सेक्रेटेरिएट मसाजिद नमाज पढ़ने के लिए का कॉल भी दिया है, जिसके अवज़ में हुकूमत ने 26 जनवरी को KCR ने पर्सनली वहाँ पर दौरा किया। 27 जनवरी को मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर महमूद अली साहब की क़यादत में एक मीटिंग कॉल की गई, जहां पर मुस्लिम लीडरों से बातचीत करके ये फैसला किया गया। इस फैसले में 26 फरवरी को वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन और नमाजों का क़याम करने का भी फैसला किया गया है। जैसा कि KCR साहब ने आवाम की बरहमी को देखकर 26 जनवरी को सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के इलाके का दौरा किया और उनको इस बात पर
अवामी एहतजाज ने मजबूर किया कि वो दोबारा उसी मुकाम पर मसाजिद को तामीर करने का ऐलान करेंगे। तो हम इस बात का यहाँ पर उनके इस ऐलान का खैर मकदम करते हैं। के दो मौजूदा जो शहीद करे थे वो जो है जनवरी 24 तारीख को ऐलान था कि चलो सेक्रेटरीट खुल गई और पुलिस वाले जो है सो वहाँ को हाउस अरेस्ट कर लिए, हम नहीं जा सके। मगर हम लोग वहाँ जो है पहले से एहतजाज में हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़र निगरान में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया 5 एरिए 5 मस्जिदों के तरफ सिग्नेचर कैंपेनिंग कराई। कैंसर एक मौजी व खतरनाक मर्ज है, लेकिन इब्तदाई मराहिल में इसका इलाज मुमकिन है। लिहाजा इस मर्ज का शक होते ही फौरी किसी माहिर डॉक्टर से रुजू करते हुए इलाज करवाया जाए। IMA के कैंसर शौर बेदारी प्रोग्राम से मेयर बल्दिया नीतू किरण का खिताब। इस प्रोग्राम में कमिश्नर बल्दिया भी शरीक थे। न्यू अंबेडकर भवन में निजामाबाद मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से कैंसर से मुतालिक शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया नीतू किरण और कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर जीवन राव सदर IMA ने की। इस प्रोग्राम में IMA जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आकुला विशाल और खाजिन डॉक्टर रशीद अली भी शरीक थे। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए मेयर बल्दिया नीतू किरण ने कैंसर को एक मौजी और खौफनाक मर्ज करार दिया और कहा कि इस बीमारी का शक होने पर फौरी डॉक्टर से रुजू होकर तशखीस करवाई जाए और इसके इलाज पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इस मौजी मर्ज कैंसर के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, लेकिन पहले मरहले में इसका इलाज यकीनी है, जबकि दीगर मराहिल में इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। लिहाजा जैसे ही शक हो फौरी दवाखाने से रुजू होकर किसी माहिर डॉक्टर से इलाज करवाया जाए और मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए और किसी किस्म की कोई लापरवाही का मुजाहरा ना किया जाए। ముఖ్యకర్త గుప్తా అంకుల్ గారికి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మొత్తం మా సోదరులకు ముఖ్యంగా శోభకి అందరికీ కూడా మీడియా వాళ్ళందరికీ కూడా నా నమస్కారం। క్యాన్సర్ మీద నేను మా 11th వార్డులో మొన్న హెల్త్ క్యాంప్ పెట్టడం జరిగింది। లయన్స్ క్లబ్ గారి తరఫున వాళ్ళు పెట్టడం జరిగింది అక్కడ। అయితే అక్కడికి दरपली मंडल के मुख्तलिफ मुआवजात में MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों तरक्याती कामों का आगाज। उन्होंने रैतु वेदिका भवन का इफ्तिताह किया, बीटी सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम की और कहा कि जल्द ही कालेश्वरम से पीने के पानी की सरबराही के इक़दाम किए जाएंगे। दरपली मंडल के मुख्तलिफ मुआवजात में MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन और दरपली ZPTC बाजिरेड्डी जगन ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने दरपली से रेकोलापल्ली जाने वाली बीटी सड़क के तामीरी कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया और रैतु वेदिका भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर दरपली MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों गरीब व मुस्तहिक खानदानों में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेकों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर अपने खिताब में बाजिरेड्डी जगन ने कहा कि रियासती वज़ीर आला एक बाहिम्मत और अवाम दोस्त वज़ीर आला है। इनकी क़यादत में रियासत हमाचहत तरक्की की सिमत गामज़न है। वो एक तजुर्बेकार और ज़ेरिक वज़ीर आला है और जानते हैं कि किस तरह अवामी मफाद में काम किया जाए और इनकी मुतारुफ की गई फलाही स्कीमात मुल्क में बेमिसाल मानी जाती है। अब इस रियासत को एक नौजवान क़यादत की ज़रूरत है, लिहाजा जवाद साल रियासती वज़ीर KTR के हाथों में हुकूमत की बागदौड़ हवाले की जाए ताकि रियासत की तरक्की मज़ीद तेज़ रफ्तार हो जाए। रियासती वज़ीर आला KCR का वसी तजुर्बा और रियासती वज़ीर KTR की जवाब बेबाक और जोशीली क़यादत रियासत को सुनहरा तेलंगाना बनाएगी। बाजिरेड्डी जगन ने कहा कि जल्दी कालेश्वरम प्रोजेक्ट से हल्के असम्बली निजामाबाद रूरल को पीने के पानी की सरबराही के इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा सरपंच आरमूर पेद्दा बलराज, वाइस MPP के नवीन रेड्डी, किसान सम्मानिया समिति के सदर राजपाल रेड्डी और दीगर मौजूद थे। అన్ని గ్రామాలలో మరి గ్రామం బాగుపడాలి। కొత్త పంచాయతీ చట్టం తీసుకున్న తర్వాత గ్రామాలలో చెత్త చెదారం ఉండదు। మన పొలం నాశనమైతున్నట్టు గ్రహిస్తలేదు। మన పొలం అనేది ముఖ్యం, మన పొలం బాగోవడం అనేది ముఖ్యం, మన రాష్ట్రం మన గ్రామం బాగోవడం అనేది ముఖ్యం। వారి పిక్కలో ఉంటే గ్రామానికి వాడు తింటాడు, వాడి కూడా వాళ్ళ ఇంకోటి తింటాడు, వాడి కూడా వాళ్ళ ఇంకోటి తింటాడు। నీ పొలం నాశనం అవుతుంది। వారి ఆలయం మళ్ళీ 6 నెలల తర్వాత వచ్చి 4 నెలల తర్వాత వచ్చి
ఏమైనా పెద్ద రైతన్నము మరి పొలం మీద ఎండిపోయింది, ఎన్నో ఏళ్ళు అడిగింది రాలేదు అంటే మనల్ని ప్రజలను కూడా చేసే కుట్ర, ఆ కుట్రలను భారం కావాలి। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में खेलों का भी अहम रोल। नौजवान खेलों में निखार पैदा करने की कोशिश करें और ऐसा खेले जिससे इनके गांव, जिले और रियासत का नाम रोशन हो। नंदीपेट में वॉलीबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से मुकामी एसआई शुभन बाबू और एमपीपी संतोष रेड्डी का खिताब। इस टूर्नामेंट में जुमला 12 टीमें हिस्सा ले रही है। नंदीपेट मंडल मुस्तखर पर जीवन अन्ना युवा सेना की जानिब से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इस टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में मुकामी एसआई शुभन बाबू और एमपीपी संतोष रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। युवा सेना के जिम्मेदारान ने बताया कि इस टूर्नामेंट में जुमला 12 टीमें हिस्सा ले रही है। फातेह टीम को पहला इनाम 3000 रुपये और दूसरा इनाम 2000 रुपये दिया जाएगा। इस मौके पर एसआई शुभन बाबू ने कहा कि खेलों की भी अपनी जुदागाना अहमियत है। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में खेलों का भी अहम रोल होता है। उन्होंने नौजवानों को तलकीन की कि वो तालीम के साथ साथ खेलों में भी भरपूर हिस्सा ले और अपने खेल में मजीद निखार पैदा करे, क्योंकि बेशुमार नौजवानों ने खेल में भी तरक्की हासिल की और कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। लिहाजा खेलों को भी मुस्बित जहन के साथ खेला जाए। इस प्रोग्राम में कोऑप्शन मेंबर सैयद हुसैन के अलावा एल महेंदर, एम श्रीनिवास, दीपक, ईटी संतोष और आसिफ के अलावा दिगर मौजूद थे। జీవనన్న యువ సైన్యాన్ని మేము ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో వారికి స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇది ఈ యువ సైన్యాన్ని నిర్మించడం జరిగింది। ఆయనకు స్ఫూర్తిగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు కూడా చేపడతాము। ఆల్రెడీ మేము ముగ్గుల పోటీని సంక్రాంతి సందర్భంగా ముగ్గుల పోటీ నిర్వహించాము। దానికి మన మాన్పూర్ భూమేష్ గారు ప్రోత్సాహంగా 5000 నగదు బహుమతి ఇవ్వడం జరిగింది। ఈరోజు నందిపేట మండల కేంద్రంలో జీవనన్న యువ సైన్యం ఆధ్వర్యంలో వాలీబాల్ టోర్నీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। జీవనన్న యువ సైన్యం ఏర్పాటు చేసిన కొద్ది రోజుల్లోనే మొన్న సంక్రాంతి పోటీలు, ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది। ఈరోజు వాలీబాల్ టోర్నీని నిర్వహించడం జరుగుతుంది। జీవనన్న యువ సైన్యం స్థాపించిన కొద్ది రోజుల్లోనే వివిధ రకాల పోటీలను మేము నిర్వహించడం జరుగుతుంది। మున్ముందు జీవనన్న యువ సైన్యం ఆధ్వర్యంలో ఖచ్చితంగా ఇతర పోటీలను కూడా నిర్వహించి యువకులలోని నైపుణ్యాన్ని వెలికి తీయడానికి ఖచ్చితంగా దోహదం చేస్తామని మేము జీవనన్న యువ సైన్యం తరపున తెలుపుతున్నాము। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। संगारेड्डी के मौजे मणिकुंडा की दरगाह हजरत सैयद शाह मोहम्मद की कमेटी के जिम्मेदारान ने रियासती वक्फ बोर्ड में जवाबी शिकायत की और इनके खिलाफ शिकायत करने वालों को झूठा करार दिया और मामलात की बारीक बीनी से तहकीकात करवाने का वक्फ बोर्ड चेयरमैन और सीईओ से मुतालबा किया। जिला संगारेड्डी के सदा शिवपेट के मौजे मणिकंडा की दरगाह हजरत सैयद शाह मोहम्मद की कमेटी के जिम्मेदारान ने रियासती वक्फ बोर्ड से रुजू होकर साबिका कमेटी के सदर की शिकायत के खिलाफ जवाबी शिकायत की और बताया कि मौजूदा कमेटी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जबकि साबिका कमेटी के दौर में इस दरगाह की दर्ज औकाफ अराजी के बड़े रकबे पर कब्जे हो चुके हैं और इस दरगाह की जुमला 8 एकड़ 16 गुंटे अराजी मौजूद थी, मगर अब सिर्फ 4 एकड़ 6 गुंटे अराजी ही बाकी रह गई है। दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान ने रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और रियासती वक्फ बोर्ड के सीईओ शाहनवाज कासिम से मुतालबा किया कि वो इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात करवाए और कसूरवार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। बोर्ड आने की वजह यह है कि कुछ लोग जो साजिश कर रहे हैं हमारे साथ, वक्फ प्रॉपर्टी 8 एकड़ 12 गुंटे जो है हजरत सैयद शाह मोहम्मद साहब की सर्वे नंबर 500, जिसमें से हम 4 एकड़ 6 गुंटे का जो केस जीत चुके हैं, हम जीत के वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को भी हम इसके डॉक्यूमेंट्स ला के दिए। लॉकडाउन के दरमियान में कुछ लोग इतनी साजिशें करें, हमारे जो कमेटी के मेम्बरान को भी डरा धमका के जो है सो रीज़न देने लगा दिए और ये कमेटी को निकाल दो बोल के वक्फ बोर्ड लोग फिर रहे हैं ज़्यादा। क्यों, इसकी वजह क्या है? हम वक्फ प्रॉपर्टी अपना जेब का पैसा लगा के वक्फ बोर्ड को हम प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पे हम कर रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ क्या हो रही है? इसके पीछे बोलते हैं कि बड़ा हाथ है। कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जो वक्फ प्रॉपर्टी खराब करना चाह रहा? मणिकुंडा जो एक आरिफ साहब बोल के उन्होंने लैंड ग्राबर है। और जो संगारेड्डी की जो बारगाह है हजरत फतेह खान साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से हम आए हुए हैं। मेरा नाम है मिराज खान हाशमी और मरकज़ी अहले बैत अताहार कमेटी ज़िला मेदक। तो हज़रत तकलीफ़ ये है कि जो साबिक़ा सदर ग़ुलाम समदानी और इलियास समद साहब जो बोल के है, उनके ऊपर एलिगेशंस है कि जो संगारेड्डी दरगाह में
तकरीबन जो भी ज़ाहिरीन आते हैं उनके साथ उनके साथ उनको तकलीफ़ें देना। लॉकडाउन में भी यूरिनल्स बंद कर दिया गया है और बाथरूम्स बंद कर दिया गया है। ये सब सारे चीज़ें हैं। और हम जो भी कमेटी के लिए हम भी फाइल किए वो फाइल को ये इंडिकेशंस लगा रहे, वो पार्टी के ताल्लुक है इनका, वो पार्टी से ताल्लुक है, हमारे को पार्टियों से क्या लेना देना भाई, हम मजहबी आदमी है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। सेक्रेटरीट की शहीद मसाजिद की असर-ए-नौ तामीर होगी। 26 फरवरी को मसाजिद की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा जाएगा। आला सतही कायदीन व रहनुमाओं के इजलास के बाद हुकूमत का ऐलान। मुस्लिम हलकों में मसर्रत की लहर। समीरा नामी 22 साल खातून की मुश्तबा मौत। ससुराली रिश्तेदारों पर कत्ल का इल्जाम। इस खातून की 2.5 माह कबल ही शादी हुई और वो मुसलसिल हरासानी व इज़्ज़त रसानी का शिकार थी। अफराद खानदान का बयान। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में समीरा बेगम का पोस्टमार्टम। मजलिसी कायदीन ने इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि मजलिस इस मामले में संजीदा रोल अदा करेगी। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में डेथ और बर्थ की तस्दीक जारी करने अमले का तसाहुल। अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। अवाम का इल्जाम है कि वो गुज़िश्ता कई माह से सरकारी दवाखाने के चक्कर लगा रही है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।